अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका डाइटिशियन अली हैदर। आज हम हाजिर हैं एक बड़ी स्पेशल टॉपिक के साथ कि जो आपका बेली फैट है वो किस तरह से कम होगा, आपने अपने पेट की चर्बी को किस तरह से कम करना है। बहुत से लोग पूछते हैं कोई आसान तरीका बताएं, तो हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे, कुछ तरीक़ाकार बताएंगे जो आपने अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने हैं। उनको आप अडॉप्ट करके आप अपने बेली के फ़ैट को, पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है कि आपके जितने भी रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो रिफाइंड कार्ब्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपके जितने भी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं, जो आपके बेकरी आइटम्स हो गए, आपके बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, आपके ब्रेड हो गई, वाइट ब्रेड होती है, ये सारे आपके सिंपल कार्ब्स और रिफाइंड कार्ब्स होते हैं। अब ये करते क्या है कि जब भी आप इनको खाते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपके ग्लूकोज के लेवल्स हैं उनको बढ़ा देते हैं। आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स जब भी बढ़ जाते हैं आपकी पेट की चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो उसके साथ मीटअप नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से क्या इशू होता है कि आपका जो भी आप रिफाइंड कार्ब्स लेते हैं वो आपके बॉडी के अंदर फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। अब आपने उसको स्टोर होना शुरू हो जाएंगे तो आप जब रिफाइंड कार्ब्स को कट डाउन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वाज़े फ़र्क फील होगा कि आपके पेट की चर्बी कम होना शुरू हो गई है। दूसरे नंबर पे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने प्रोटीन के इंटेक को आपने बैलेंस रखना है लाजमी। बहुत से लोग क्या करते हैं, डाइट करते हुए ये गलती करते हैं कि डाइट में वो अपना प्रोटीन का इंटेक बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। उनको शायद ये लग रहा होता है कि आप अपने प्रोटीन के इंटेक को कम कर देंगे, हम बिल्कुल खाना पीना बंद कर देंगे तो हमारी फिर पेट की चर्बी कम हो जाएगी। उसमें इशू क्या आता है कि वो पेट की चर्बी कम तो नहीं होती लेकिन वो मज़ीद ज़्यादा ज़रूर हो जाती है। तो इसको आपने कंट्रोल इस तरह से करना है कि आपने अपने प्रोटीन इंटेक को भी बैलेंस रखना है। आपका प्रोटीन इंटेक, आपके प्रोटीन में आपका मीट आ जाता है, आपका चिकन, फिश, रेड मीट होता है, मटन होता है, उसके अलावा आपके बीन्स हैं, आपके एग्स आ गए, आपका फ़िश है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक हेल्दी अमाउंट ऑफ प्रोटीन की अच्छी अमाउंट आपको प्रोवाइड करती हैं। तो आपने इनको भी लाजमी इंटेक रखना होता है अपनी डाइट के अंदर, क्योंकि अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम होगा, आपके मसल्स की रिकवरी नहीं होगी, आपके मसल्स की रिपेयरिंग नहीं होगी, तो आपके बॉडी फैट में मज़ीद इजाफा होता रहेगा। आप अगर प्रोटीन डेफिशिएंट हैं तब भी आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है, उसका 80 kg वेट है और अगर वो चाहता है कि मैंने अपना बॉडी फैट ड्रॉप डाउन करना है, पेट की चर्बी कम करनी है, और अगर वो 80 ग्राम से कम प्रोटीन ले रहा तो उसकी पेट की चर्बी कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि आपको एक हेल्दी अमाउंट प्रोटीन की चाहिए। जब आप एक अमाउंट अपनी प्रोटीन की इंटेक लेना शुरू करेंगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी बॉडी फूड को एब्जॉर्ब अच्छे से करेगी, फूड को यूटिलाइज करेगी। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे तब ही आपको जो है फ़ायदा होगा, आपके पेट की चर्बी भी कम होगी। इसके अलावा एक मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं कि एक फ़ैट्स हैं जो आपके वो लेना बंद कर देते हैं। ठीक है, हेल्दी फैट्स, आपके ट्रांस फैट्स जो घी हैं और लोकल ऑयल्स हैं आप यूज़ करते हैं, तो वो तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरे साबित होते हैं और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके बॉडी में फ़ैट को स्टोर करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। तो वो तो आपने नहीं लेने। उसके साथ साथ लोग क्या करते हैं, डाइट में हेल्दी फैट्स लेना भी ख़त्म कर देते हैं। तो भाई आपने हेल्दी फैट्स को कभी भी लेना ख़त्म नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाह रहे हैं, पेट की चर्बी कम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको हेल्दी फैट्स की अच्छी अमाउंट, हेल्दी फैट्स के होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उसके अंदर आपके ओमेगा 3 भी आ जाते हैं, ओमेगा 6 आ जाता है, आपके ये जितने भी हैं सोर्सेज सारे के सारे आप उसे ऐड कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल को आप रिप्लेस कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ऐड करें अपनी डाइट में, वो बहुत अच्छा साबित होता है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बेली फैट को कम करने के लिए। कोकोनट ऑयल यूज़ होता है, अगर आप अपने वर्कआउट से पहले आधा घंटा पहले अगर आप 1 टीस्पून अपने कोकोनट ऑयल की रॉ फॉर्म में लेते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल की, तो वो आपके पेट की चर्बी को कम करने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्पफुल रहता है। अब बहुत से लोग इस चीज़ पे सवाल करते हैं कि ये जितने भी फैट्स हैं, ये फैट तो ऑलरेडी हमारे अंदर स्टोर हो रहा है, तो ये वाले जो फैट्स हैं ये किस तरह से बॉडी के फैट को कट डाउन करते हैं। तो लोग क्या गलती करते हैं कि फैट्स नहीं लेते, इन द एंड वो अपने प्रोटीन को भी बढ़ा लेते हैं, अपने रिफाइंड कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, रोटी चावल का इस्तेमाल बढ़ा देंगे,
तो उनको ये लगता है कि शायद ये चीज़ें हेल्दी होती हैं, इनसे हमारा जो बॉडी वेट है, बॉडी फैट है, वो ड्रॉप डाउन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कोकोनट ऑयल जो है वो किस तरह से आपके फ़ैट को कम करना स्टार्ट करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब अपने वर्कआउट से पहले आधा घंटा पहले 1 टीस्पून, ठीक है, एक स्मॉलर अमाउंट में एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल का लेते हैं, तो वो क्या करता है, आपके लिपिड प्रोफाइल को भी इंप्रूव करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है। और ये फैट जब भी आप लेते हैं, ये आपकी बॉडी को एक मशीन की तरह रन करता है और आपकी बॉडी में आपके पेट की जो भी चर्बी होती है, जो जमा हुई होती है आपके पेट के अंदर, ये उसको मेटाबोलाइज करना शुरू करता है, ये उसको तोड़ फोड़ करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये वाला जो फैट है ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से फिश ऑयल है, वो भी एज इट इज सेम वर्क करता है कि आपके बेली फैट को कम करने में, मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों ने लाजमी करनी होती है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके अपनी ज़िंदगी के डेली के 30 मिनट निकाल के, 20 मिनट निकाल के अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ी सी वॉक कर लेंगे, उसके आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे असरात होंगे। क्योंकि अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आप जो भी खाएं पिएंगे, जो भी फूड आइटम्स लेते हैं, जो भी डाइट लेते हैं, वो आपकी बॉडी को अच्छे से मेटाबोलाइज कर लेती है, उसकी डाइजेशन अच्छे से होती है और आपका मेटाबॉलिज्म भी एक अच्छे वे में काम करता है और आपके मेटाबॉलिज्म का रेट भी हाई रहता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि मैं जो मर्ज़ी खा लेता हूँ या जो मर्ज़ी खा लेती हूँ, मेरा वेट कभी भी नहीं बढ़ता। तो उनका मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है कि वो कुछ भी खा लें, मेटाबोलाइज कर जाते हैं वो सारा कुछ। तो इसलिए आपने एक तो रेगुलर मील्स लेने हैं, बहुत बड़े मील्स नहीं लेने। फाके करने से, भूखे रहने से कभी भी पेट की चर्बी कम नहीं होगी। आप अपने मील्स को स्प्लिट अप कर लें, फ्रीक्वेंट मील्स लें, 3 से 4 घंटे वक्फे के साथ आप अपने मील को लें, थोड़ी अमाउंट में लें आप, ठीक है। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो आधी रोटी ले लें, अगर आप चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एक 1 सर्विंग राइस की ले लें। अगर आप फिश ले रहे हैं, एक सिंपल रूल है कि आप अपने जो आपका ये जो पाम साइज़ है, ठीक है, आप अपने ये पाम के साइज़ की एक सर्विंग ले सकते हैं अपने फ़िश की, चिकन की, मीट की। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से रूल आउट करनी होती हैं, अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि जी हमें आइडिया नहीं होता कि हम फैट्स को किस तरह से एडअप करें। तो आपके थंब के जितना आपका थंब है ये हिस्सा, इतनी अमाउंट में आप अपने फैट को भी 1 सर्विंग 2 सर्विंग्स के अकॉर्डिंगली डेली बेसिस पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर स्टार्टअप करेंगे, आपका बेली फैट दिनों में गायब होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ एक मेन चीज़ है, वो है आपने अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखना है। बहुत से लोगों को बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, किसी को फैमिली इश्यूज होते हैं, किसी को जॉब का स्ट्रेस होता है, वर्क का स्ट्रेस होता है। तो कुछ लोग अपने ओवरवेट को या पेट की चर्बी को लेके भी स्ट्रेस ले रहे होते हैं। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना कभी भी। आप स्ट्रेस लेंगे, मज़ीद चीज़ें वर्स होंगी आपके लिए, कंडीशन आपकी वर्स होगी। तो आपने अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना है, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, डाइट को अच्छे तरीके से फॉलो करें और आप थोड़ा सा एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करें। एक्सरसाइज बेसिकली आपके जो भी बेली के अराउंड फैट डिपॉजिट होता है उसको वो मेटाबोलाइज करती है, उसको फ़ौरन से डिज़ोल्व करती है। तो आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं आपको क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते किसी वजह से, तो ट्राई करें कि आप डेली 15 to 30 मिनट्स आप अपनी एक्सरसाइज को या नॉर्मल वॉक भी कर लें, घर पे कर लें। बहुत सारे वर्कआउट्स होते हैं, प्लैंक्स कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आप एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी मूव करेंगे और पेट की चर्बी को भी दिनों में कम करेंगे और अच्छा दिख सकते हैं। और जब भी आप इस तरह की डाइट स्टार्ट करते हैं, मेक श्योर कि आपने भूखे नहीं रहना, आपने मील्स को स्किप नहीं करना, दिन में 4 से 5 दफ़ा खाएं और वेट लॉस करें। और इसी के साथ अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसी के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।